Hello everyone, this is Neha and welcome back to my channel and welcome back to another video। 2023 का ये फर्स्ट ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो होने वाला है एंड जैसा कि आप टाइटल से पढ़ चुके हैं, आज मैं आप लोगों के साथ ऑडिट ब्रांड का रिव्यू शेयर करूंगी। रिसेंटली इस ब्रांड को मैंने नायका फैशन से डिस्कवर किया था एंड पिक्चर्स देखने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा आई कैची लग रही थी इनकी साड़ियाँ। एंड जिस तरह की इमेजेस मैंने एप्लीकेशन में देखी थी, मुझे तो इनकी साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही थी। मैंने उसी टाइम डिसाइड किया था कि मुझे एक बार इस ब्रांड को चेकआउट करना है। एंड जैसे ही मैंने इनके और कलेक्शंस को चेक किया, मैं सच बताऊं तो पहला थॉट मेरे दिमाग में यही था कि इनकी साड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस्ड हैं, जो कि हो सकता है शायद मैं गलत भी साबित हो जाऊं। एंड इसी बीच मुझे मेरे एक व्यूअर की तरफ से रिक्वेस्ट आई कि प्लीज़ ऑडिट ब्रांड का रिव्यू शेयर कीजिए। एंड तब मैंने सोचा कि क्यों नहीं, इसी से आपकी भी रिक्वेस्ट पूरी हो जाती एंड मेरा डाउट भी क्लियर हो जाता। वैसे तो ऑडिट ब्रांड में आपको क्लॉथिंग के साथ साथ ज्वेलरी एंड एसेसरीज भी मिल जाते हैं। क्लॉथिंग से ज़्यादा मुझे इनकी एसेसरीज ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल कलेक्शन लगा मुझे इनकी ज्वेलरी का। तो यहाँ मैंने एक साड़ी परचेज की है एंड चेक करने के लिए मैंने एक ज्वेलरी का आइटम भी परचेज किया है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। वैसे तो ऑडिट की साड़ियाँ आपको मिंत्रा एंड नायका फैशन पर भी मिल जाती है एंड इनका ऑफिशियल वेबसाइट भी है, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको थोड़े ज़्यादा कलेक्शन मिल जाते हैं, वहाँ पे आपको कुछ वेस्टर्न क्लॉथिंग भी देखने को मिल जाएगी। मैंने अपने आइटम मिंत्रा से ही परचेस किए थे क्योंकि नायका फैशन के कंपैरिजन में मुझे मिंत्रा पे थोड़े ज़्यादा अच्छा कलेक्शन दिख रहा था। ऑल्सो जो ज्वेलरी मुझे पसंद आई थी वो मुझे नायका फैशन पे नहीं मिला, इसलिए मैंने जो दोनों आइटम है उनको मिंत्रा से ही ऑर्डर किया है। एंड ऑफिशियल वेबसाइट का तो मैं रिस्क भी नहीं लेना चाहती थी क्योंकि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगता कि जिस वेबसाइट के बारे में आप श्योर नहीं है एंड डाउटफुल हैं उसे उन प्रोडक्ट्स को उनके ऑफिशियल वेबसाइट से तो बिल्कुल भी परचेस करना मुझे सही नहीं लगता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मुझे इनकी जो क्लॉथिंग है काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव लगी थी। एक्सपेंसिव इन द सेंस मैं ये भी नहीं बोलूँगी एक्सपेंसिव, मुझे सच में ओवर प्राइस ही लगी थी क्योंकि एक नॉर्मल सीक्वेंट की साड़ियाँ भी ये 8000 के सेल कर रहे थे, वो भी डिस्काउंटेड प्राइस। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में डाउट था इस ब्रांड को लेकर। फिर फाइनली जब मुझे मेरा पैकेज रिसीव हुआ तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरह की कुछ बॉक्स में मुझे रिसीव हुआ है, जिसपे यहाँ पे आपको कुछ ऑडिट का लोगो भी देखने को मिल जाता है। जो कि सच बताऊँ तो इस पैकेजिंग को देखने के बाद मैं एक गिल्ट ट्रैप में फंस गई थी। मुझे लगा कि इतनी सही पैकेजिंग इन्होंने की है तो इनका आइटम भी बहुत ही अच्छा होगा, मैं क्यों इस ब्रांड के बारे में इतने बुरे थॉट्स लेके बैठी थी। इस बॉक्स के अंदर मुझे जो साड़ी है मुझे कुछ इस तरह के रैपर में रैप होकर मिली थी एंड इस रैपर के ऊपर भी आपको अगर आप देख पाए तो इसमें भी कुछ ऑडिट का लोगो बना हुआ है, जो कि इनकी जो एफर्ट्स हैं पैकेजिंग में साफ नज़र आता है। नाउ बात कर लेते हैं साड़ी की। तो पहले मैं आप लोगों को पिक्चर दिखा देना चाहती हूँ। मैंने एक ब्लैक कलर में प्रिंटेड सिल्क ब्लेंड साड़ी परचेस की थी जिस पे फॉयल प्रिंट हुआ था, बहुत ही सुंदर। एंड इसकी एमआरपी अराउंड 8000 के आसपास थी एंड मैंने डिस्काउंट के बाद इसे 3200 रुपीज़ में परचेस किया है। स्क्रीनशॉट आपको साइड में प्रोवाइड कर दी जाएगी। अब नज़र घुमा लेते हैं साड़ी के ऊपर। मैं इसके ऊपर अपना थॉट नहीं दूंगी, सबसे पहले आप मुझे चेक करके बताना कि आपको सच में ये साड़ी कैसी लगी। आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, आप मुझे साड़ी देखकर बता सकते हैं कि आपको ये साड़ी कैसी लगी। डाउटफुल लगी ना आपको ये साड़ी? मुझे भी लगी। इतनी सुंदर सी पैकेजिंग खोलने के बाद मुझे इस तरह की साड़ी रिसीव हुई है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि मैंने सिल्क ब्लेंड कपड़ा मंगाया था, जो कि सिल्क ब्लेंड ये नहीं है। ये सिंपली जो चीप वाली शिफॉन फैब्रिक होती है ये वही फैब्रिक है, आप देख सकते हैं। एंड ये जो फॉयल मिरर है इसकी क्वालिटी इतनी ज़्यादा चीप है कि जैसे ही मुझे ये साड़ी रिसीव हुई थी ये पूरा फॉयल प्रिंट जो है वो आपस में चिपका हुआ था, जिसे मुझे बहुत मेहनत करने के बाद खोलना पड़ा। पैकेजिंग जितनी अच्छी बाहर से दिख रही थी, अंदर इस साड़ी को फोल्ड भी नहीं किया गया था। इसे कुछ इसी तरीके से क्लिंग रैप करके बॉक्स के अंदर भर दिया गया था, जिसकी वजह से पूरी साड़ी के ऊपर जो आपको दिख रहा होगा कि ये पूरी क्रिंकल रिसीव हुई है मुझे ये साड़ी। सिर्फ ये साड़ी शिफॉन की है, इस वजह से आपको इसके ऊपर ज़्यादा रिंकल्स का पता नहीं लग रहा होगा। ब्लाउज पीस इतनी ज़्यादा चीप क्वालिटी की है, आप देख सकते हैं ये पीछे से किस तरह की है एंड इस तरफ से कुछ इस तरह का प्रिंट देखने को मिल जाता है, जिसके बीच बीच में थोड़ा थोड़ा सीक्वेंस का काम आपको देखने को मिल जाता है। नीचे बॉर्डर की तरफ सिर्फ कुछ आपको इस तरह का चीप सैटिन मटेरियल आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें ठीक तरीके से फिनिशिंग भी नहीं की गई है। इतनी ज़्यादा बेकार क्वालिटी की लेस लगाई गई है इस पे। पल्लू पे जो टैसल लगाए गए हैं आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये किसी तरह का कोई कपड़ा कट करके उसके ऊपर इस तरह का काम सिर्फ पेस्ट कर दिया गया है एंड उसे टांग दिया गया है।
इतनी बेकार DIY, सच में 8,000 रुपये की साड़ी तो ये बिल्कुल भी नहीं लगती। एंड 3,000 रुपये की भी साड़ी कहीं से भी ये प्राइस जस्टिफाई करती है, मुझे नहीं लगता। इस तरह की साड़ी आपको मीशो पे बड़ी मुश्किल से 600-700 रुपये में मिलेगी, वो भी इससे बेटर क्वालिटी की, इतना श्योर मैं हूँ ना। साड़ी देखने के बाद ज्वेलरी आइटम भी देख लेते हैं, जो कि मुझे इस तरह के बॉक्स के अंदर रिसीव हुई थी। उसके अंदर मुझे कुछ इस तरह का स्पंज रिसीव हुआ था। जैसे ही मैं इस स्पंज को खोलती हूँ, इसके अंदर आइटम मुझे इस स्पंज के ऊपर कुछ इसी तरीके से लगा हुआ मिला था ना। साड़ी के कंपैरिजन में मुझे जो इनकी इयररिंग्स की क्वालिटी है डिसेंट ही लगी। मुझे जितनी ज़्यादा चीप इनकी साड़ी लग रही है, उतनी ज़्यादा चीप इनकी इयररिंग्स नहीं लगी। लेकिन मैं ये भी नहीं बोलूँगी कि ये बिल्कुल ही सुप्रीम क्वालिटी की है। ये इयररिंग्स भी देखने के बाद कुछ कुछ मुझे DIY का नमूना ही लगता है, क्योंकि इसके पीछे अगर आप देखें तो ये ग्लू गन से सिर्फ बीड्स जो है वो पेस्ट किए गए हैं इस फ्रेम में। एंड ये जो नीचे आपको बीड्स दिखाई दे रहे हैं, इसकी क्वालिटी भी कुछ बहुत ज़्यादा खास नहीं है। बट कंसिडरिंग द प्राइस मुझे ये 639 रुपीज़ में मिला है, मुझे उतना बुरा भी नहीं लगा। पहनने लायक ही है, पहनने के बाद मुझे लगता है कि ये काफ़ी अच्छा लगेगा। ऑल्सो इनके जो बैग्स के कलेक्शन है वो भी मुझे देखने के बाद डिसेंट ही लगता है। मुझे लगता है कि इनकी बैग्स की क्वालिटी थोड़ी सी ठीक होगी। सो मेरे थॉट्स इस ब्रांड के रिगार्डिंग बिल्कुल ही क्लियर है। मुझे ये ब्रांड तो बिल्कुल भी नहीं लगती, एंड क्लॉथिंग ब्रांड तो बिल्कुल भी नहीं लगती है। अगर आपको परचेस करना है, आप ज्वेलरी वगैरह परचेस कर सकते हैं एंड एसेसरीज परचेस कर सकते हैं, बैग वगैरह, लेकिन इस तरह की जो साड़ी है इसको बिल्कुल भी परचेस ना करें। मैं आपके साथ कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगी। इस तरह की साड़ी बिल्कुल बेसिक नॉलेज है ये कि इस तरह की जो सीक्वेंस साड़ी है इनका 8,000 9,000 प्राइसेस कोट करने का मेरे को तो लॉजिक समझ में नहीं आता है। मीन्स ये जो ऑर्डर्ड ब्रांड है, मुझे जस्ट ये कैटलॉग पीसेस लगते हैं, जो कि आपको लोकल्स में भी साड़ियाँ मिल जाती हैं, जो कैटलॉग साड़ी आपको देखने को मिल जाती है उसी तरह की साड़ी है, जो काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस में आपको मिंत्रा एंड नायका फैशन पे देखने को मिल रहा है। एंड मुझे ये भी लगता है कि अगर मैं इसके बाद ये साड़ी रिटर्न कर दूँ तो शायद ये मीशो पे इस साड़ी को 500 या 600 रुपये में भी सेल करेंगे। मैं सच बताऊँ तो इस ब्रांड के ऊपर मुझे गुस्सा भी नहीं है कि इन्होंने इस तरह की साड़ी क्यों भर के दे दी, क्योंकि मैंने जो एक्सपेक्टेशन बनाई थी मुझे ठीक वैसे ही रिसीव हुई है। मैंने पहले से ही सोचा था कि ये काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस साड़ी होगी एंड मुझे इसी तरह की क्वालिटी रिसीव होगी, तो मुझे इस ब्रांड से कोई नाराज़गी भी नहीं है, लेकिन थोड़ी शर्म तो खुद को भी आनी चाहिए। एंड इस साड़ी का ट्राई ऑन मैं आप लोगों के साथ नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे इस तरह की साड़ी को पहनना बिल्कुल सही नहीं लगता, जिसे मैं नहीं रखने वाली हूँ। मैं इसी तरीके से इसे रिटर्न डाल दूंगी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू डिड, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। दिस इज टोटली फ्री बट कीप्स मी हाईली मोटिवेटेड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।